जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपा तो चलती है और बहुत कृपामय ही दिन रहा, यही बेस्ट है। और नया जब मंथ बदलता है तो हम लोगों की ड्यूटीज़ भी बदलती हैं सत्संग में, सुबह के सत्संग और शाम के सत्संग में। और इसमें नए नए साधक आते हैं, पहली बार बहुत कुछ कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात है हिम्मत करके करना और उसमें फिर पार्टिसिपेट करना, बहुत बहुत बड़ी बात है। और बच्चे नए आते हैं श्रीमृतवाणी जी करने, पहली बार कर रहे होते हैं। कई लोग पहली बार भजन कर रहे होते हैं। सो बहुत पहला होता है। कई बार मुझे आता भी है कि ऐसा हो गया पीछे से, पर तो मैं यही कहती हूँ कि हम लोग हम अभी फ्रेशर्स ही हैं। क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हर टाइम मैं होती थी कि अगर कोई भजन नहीं ठीक, इंटरनेट नहीं ठीक चल रहा तो जंप इन किया। और अगर किसी का गड़बड़ हो गया या कोई आए नहीं है तो मैं जंपिंग की। तो अब दूसरों को ऐसी ड्यूटी लगाई है कि वो ऐसे करेंगे, बच्चों की भी ऐसी ड्यूटी लगी है कि वो ऐसा करेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर दिन कोई नहीं आता और भूल गए हैं या इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा तो वो जंप इन करेंगे। सो ये जंप इन करने में भी बहुत सीखना बहुत सीखना होता है। और जंप इन करने में ये ध्यान रखना है कि कब हमें जंप इन करना है, कब हमें वेट करना है। जैसे बच्चे जो नए नए आते हैं और बच्चों ने यूजुअली सत्संग नहीं अटेंड किया होता, तो पहली बार ही सत्संग अटेंड कर रहे होते हैं, तो फिर कई बच्चे तो देखते हैं, कई बच्चे तो बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हर का अपना अपना होता है सीखने का। तो वो देखते हैं कि दूसरे कैसे कर रहे हैं, सुनते हैं, फिर वैसे ही करते हैं। कई बच्चे तो बिल्कुल हूबहू वैसे करते हैं। कई बच्चे जो पहली बार ही आ रहे होते हैं, जैसे हो गया ना बिल्कुल स्लाइड करके पहली बार तो उन्हें नहीं पता होता कब रिपीट करना है, कब रुकना है, कब क्या करना है, क्यों पहली बार ही लैंड किए हैं। तो वहाँ पर फिर चैलेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे हमें पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। और मैं सच में जो साधक गण इवनिंग में सत्संग के लिए आते हैं उनका सच में हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बच्चों के प्रति, बहुत चीज़ों के प्रति इतनी पेशेंस सुंदर तरह से रखते हैं कि, और यकीन मानिए आपके प्रेजेंस से और आपके वहाँ होने से जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है बहुत सुंदर मिलता है। अब हम ग्रो कर गए हैं। अब अगर ऐसे कुछ हो रहा होता है तो सारे शांत बैठे होते हैं और ऐसे नहीं कि कोई अनम्यूट करके बोल दे ना, बिल्कुल नहीं। सो ये जो आपका स्नेह है और आपका जो आशीर्वाद सराउंड करता है, इससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और फिर वे अगली बार फेस करने के लिए तैयार होते हैं। सो इसलिए जो फर्स्ट वीक होता है सत्संग का, मंथ बदलता है जब, और फर्स्ट वीक होता है तो बहुत लड़खड़ा रहे होते हैं, बट एज वी एंटर द सेकेंड वीक काफ़ी कुछ बेटर हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। असली तो कॉन्फिडेंस का ही होता है, जो पीछे होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल, फियर बहुत चल रहा होता है बहुत होता है। पर ये इतना सुंदर एक
प्लेटफॉर्म गुरुजनों ने दिया है कि सब अपने फियर्स पीछे करके सीखते हैं और बुरा नहीं मानते। ये सबसे प्यारी बात है कि बुरा नहीं मानते हैं, सीखने के लिए आतुर हैं। जैसे अगर बच्चा रीड भी कर रहा है, बहुत सुंदर रीड करते हैं, पर अगर बहुत तेज है, कुछ पता ही नहीं लगा क्या बोला है, कुछ आज पता ही नहीं चला प्रवचन में क्या है, तो वहाँ पे अगर लिखते हैं। और मैं पब्लिक लिखती हूँ इन द सेंस कि जो ग्रुप है वहाँ पे लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो सीखने का भाव हो, एक बुरा ना मानने का भाव हो। ओ मुझे कह दिया, नहीं, सबको कहा जाता है, इसलिए बड़ों को भी कहा जाता है, छोटों को भी कहा जाता है। और तीसरा, सीखने का भाव बने कि नहीं, हम सीख रहे हैं, हम नए हैं, हम इस चीज़ में पहली बार उतर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो सीखने का भाव बने। और फिर या जब सीखते हैं तो फिर गलतियां तो होती हैं, और बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। क्योंकि ये चीज़ जो आप सपोर्ट देंगे उन्हें भी ऐसे करना है, ताकि पेशेंस रखें। उन्हें देखना होगा कि कब जंप इन कर सकते हैं, कब 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 वेट करना होता है। क्योंकि अगली बार से, अगले वीक से काइंड ऑफ मेरा इवनिंग का जो सत्संग है वो हो भी पाएगा। महाराज की कृपा हो तो, कृपा हुई तो पूरा का पूरा हो पाएगा, और बिल्कुल हो पाएगा। बट फिर भी हमें ये सारी जो चीज़ है ये है सजग होने की। क्योंकि हम एक ही के हाथ में कंट्रोल नहीं रखते, बस आप बैठ गए और अब आप दबाते जाए और ऐसे नहीं है। सबको, डिफरेंट लोगों को नई नई चीज़ें सीखने का, नई नई चीज़ें आने का यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है, और ड्यूटीज़ लगती हैं और वो लेते हैं। घबराहट तो होती है स्क्रीन शेयरिंग में, ठीक नहीं हो रही, कैसे ठीक होनी है, फिर जाएंगे, पता करेंगे कैसे करना है, और अनगिनत कहाँ मैसेज देना है, कहाँ बोलना है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अब बहुत बेटर हो रहे हैं, 95% बेटर हो गए हैं कि अब जहाँ बताना होता है वहीं बताते हैं कि हेलो, तो बाकी लोग सजग रह जाते हैं, जो ड्यूटी पर होते हैं वो सजग हो जाते हैं कि अरे भाई ये नहीं आ रहे, तो अब हम वो कर दें, हम सजग हो जाएं कि या किसी और की ड्यूटी लग जाएगी, या जो जिनकी शेयरिंग किया वो जाग जाएंगे कि अरे इस बार मैंने करनी है, इस तरह से। सो बहुत ज़बरदस्त लर्निंग का एवेन्यू है ये ऑनलाइन। सब ऑनलाइन सत्संग ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की ड्यूटी बदलती है, हर एक चीज़ की, हर पूरा का पूरा स्केड्यूल, लगभग पता नहीं, मैंने गिने नहीं कितने साधक पार्टिसिपेट कर रहे होते होंगे। आई थिंक 20-30 ड्यूटीज़ लगती हैं। या 20 तो लगती होंगी, 20-25 के बीच में। पूरी ड्यूटीज़ लगती हैं। हर मंथ ड्यूटीज़ चेंज होनी, कुछ और आना, कुछ और लगना। हर मंथ कुछ ना कुछ नया सीखने को बहुत बहुत लर्निंग है। बच्चों की भी बहुत बड़ी बात है कि देखिए उनके स्कूल चल रहे हैं, इतनी ट्यूशन्स होती हैं, उसके बावजूद वे प्रैक्टिस करते हैं, हारमोनियम की प्रैक्टिस करते हैं, अगर भजनों की प्रैक्टिस, नए भजन का हो रहा होता है कि मैं नया गाऊं, आंटी ब्रेक लगा देती है, नहीं अभी पक्का नहीं हुआ तो ब्रेक लग जाती है। बट कितनी बड़ी बात है कि स्कूल के काम के साथ, ट्यूशन के काम के साथ, टेस्ट, मुझे पता भी नहीं चलता कि टेस्ट चल रहे हैं, लगे रहते हैं, कभी नहीं कहते कि नहीं हमारे टेस्ट चल रहे हैं, मैं नहीं आऊंगी। कई हैं, एक आध है, बट बाकी तो फुल पता ही नहीं चलता इतने बच्चों का कि टेस्ट चल रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं। इतनी ज़बरदस्त, बहुत सुंदर डेडिकेशन से महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी संगत दी है। बच्चों भी ऐसे हैं। मैं आपको सच बताऊं, जितने साधक ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनका जो स्तर है मेरे से बहुत ऊंचा है। बच्चों का भी जो डेडिकेशन है, जो कहना मानने की है, बहुत ज़बरदस्त है। में से बहुत बहुत गुना हाई है। अगर 2-3 गुना भी हाई कहें
तो गलत नहीं होगा। चाहे जॉब में ले लीजिए, चाहे अपनी ड्यूटीज़ निभाने में ले लीजिए, चाहे इतनी इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं हमेशा महाराज को कहती हूँ, महाराज मुझे आपने मैं हमेशा मिसफिट हो जाती हूँ हर जगह कि कैसी संगति में बिठा दिया महाराज। इतने ज़बरदस्त है बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी, और जो जो लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और हाँ, तभी तभी ऐसे हो रहा है, तभी हर मंथ ड्यूटीज़ बदलती हैं, तभी हर मंथ नए लोग आते हैं, नए नए भजन आते हैं, नई आवाज़ें आती हैं सुंदरकांड में, सुंदरकांड जी में नई आवाज़ें आती हैं, अमृतवाणी जी में नई आवाज़ें आती हैं, प्रवचन पीयूष जी के पढ़ने में अमेजिंग, नई नए लोग आते हैं बैक ऑफ द स्क्रीन शेयरिंग में, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कैसे भी चलाते, बिल्कुल ये कोई आदमी नहीं चला सकता इतने सुचारू ढंग से चलना। और जब चल जाता है अपने फियर्स को पीछे करके, अपने हर चीज़ को बैक करके, जब बिल्कुल सुंदर फ्लो में चलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है बहुत कृपा है। पर आप लोगों के आशीर्वाद इस तरह से हम कर पाते हैं, बिना आपके आशीर्वाद के तो संभव ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं हो सकता। बहुत 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 धन्यवाद, अनंत अनंत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और उन साधकों का भी थैंक यू, उन बच्चों का भी थैंक यू जो इतनी पेशेंस से, उतने प्यार से, बुरा नहीं मानते हैं, और अगर कोई भी सजेशन दी जाती है वे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सच में। ऐसी संगति जहाँ बुरा नहीं मानते, ऐसी संगति जहाँ ईगो प्रधान नहीं है, ऐसी संगति, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है हो, पर फिर भी पीछे रखते हैं, और सत्संग बेस्ट हो, उसके लिए भरसक रहता है, भरसक रहता है। या बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत धन्यवाद। एक और चिंतन, एक और ऑब्जर्वेशन आई कि अगर रामोपासना, इतनी लंबी रामोपासना करने के बाद भी ख़त्म हो गया है, और जब बातचीत होती है किसी कारण, तो और ये कहें अनुपमा आपके कारण तो ये हो गया, आपके कारण तो हमें ये मिल गया, तो फिर मैं सुन रही होती हूँ और फिर मुझे लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई है, मैंने ही ज़्यादा, मैं सोचती हूँ कि जैसे पढ़ा और जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो घोल करके पी लिया, और महाराज मिल गए, महाराज दिख गए। अनुपमा दिखती है, मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आता, क्यों? इसका मतलब कि साधना जो है वो ज़बरदस्त नहीं चल रही, क्योंकि मुझे भी तो अभी मिला है रामोपासना का गिफ्ट 2020 में मिला। तो अगर ये चीज़ें जो लिखी हैं बुक्स में, जो सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी अगर लगता है कि अनुपमा ही दिख रही है, दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। पर मैं डिसअपॉइंट नहीं होती, क्योंकि महाराज साथ में ही समझा देते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि उनकी कंडीशन पहले क्या थी तुम्हें नहीं पता कि वे कहाँ से उठ के कहाँ तक आए हैं। इसलिए मैं डिसअपॉइंट इस बात से, महाराज एकदम फिर कर देते हैं क्लियर। पर हाँ, अनुपमा तो नहीं दिखनी चाहिए,
स्वामी जी दिखने चाहिए, क्योंकि स्वामी जी के शब्दों को ही तो अंगीकार करके वो फल मिल रहा है। कितनों के संसारिक काम अपने आप ही हुए। एक साधिका जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करने बैठी और मुझे पता है कि अपने लिए नहीं मांगना, पर फिर भी मांगा गया अपने बच्चे के लिए, और उसके मांगने के लगभग आधे घंटे बाद ही कॉल आ गया कि वो काम हो गया। तो मैंने कहा फिर आधे घंटे बाद अगर आप ना भी मांगते तब भी काम हुआ होना था, क्योंकि स्वामी जी महाराज सब देखते हैं। इसलिए अगर हमने कहना नहीं माना, हमें दो चीजें कही गई हैं, मोह में नहीं, और अपने लिए प्रार्थना, मोह में नहीं आना, और अहम का ध्यान रखना है, और हमने पहली चीज ही ये सब की, तो फिर हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि ये चीजें मेरे ऊपर बहुत हावी हैं, और इसके कारण मुझे फिर से अपने आप से ये साधना करनी बहुत ज़रूरी है कि महाराज कर रहे हैं, और महाराज का अगर हम कहना मानेंगे तो ही हमने सक्सेसफुल होना है, और तो किसी चीज़ से नहीं हो सकते सक्सेसफुल। जो स्वामी जी ने लिखा है वो तभी मिलेगा जब हम उनके ही आदेशों का पालन करेंगे। अनुपमा के कहने से कुछ नहीं होने वाला, अनुपमा के शब्दों में कुछ भी नहीं है ही नहीं, वैसे भी उसका कुछ नहीं है, वो खुद भी वैसा कुछ नहीं है। ये तो स्वामी जी के सब शब्दों पर ही चलकर वो मिलेगा जो कि आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। सो हमारा उद्देश्य क्यों नहीं पूरा होता, क्योंकि हम मानते नहीं है कहना महाराज का, जो कहा जाए वो मानते नहीं है, अपनी चलाते हैं। मना है अपने लिए नहीं मांगना, अपनी चला के मांगेंगे, अपनी चलाते हैं। जब अपनी चलाएंगे तब तक ठुड भी लगेंगे, गिरेंगे भी, और जब जैसे वो रखते हैं वैसे रखेंगे, वैसे ही रहेंगे। इतना सुंदर महाराज चल रहा है कर्तापन ना होने का, और जब ये पूर्ण रूप से क्लिक हो जाए कि हर चीज प्रभु से हो रही है, सब प्रभु करने वाले हैं, हमें तो उन्होंने बस आगे रखा है, राइट, पर कर तो सब प्रभु ही रहे हैं। और जितनी भी चीजें, चाहे सत्संग से रिलेटेड बाकी चीजें हैं, हर चीज वे ही कर रहे हैं। भगाना है, इधर उधर करवाना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा सब वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, और कर चुके हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, कर चुके हैं ये सब। अगर अर्जुन की तरह हमें भी दिखाया जाए, प्रभु हमें भी दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। इतने सत्संग हो चुके, इतना ये कर चुके, इतना आगे ये हो गया, तो फिर प्रभु पूछेंगे किसकी दृष्टि से देख रहे हो तो हम यही कहेंगे अर्जुन की तरह, प्रभु आपकी दृष्टि दी है तो भी देख पा रहे हैं कि आपने सब कर रखा है, सब कर रखा है। और तो यहाँ पर ये चीज आती है कि सब कर्तापन है ये। अगर हम अपने को कर्तापन मानते हैं ना, तभी हम अनुपमा को मानेंगे कर्तापन, ये तो पक्का है। अगर हम कहते हैं ना कि मैं करने वाला हूं, मैं ये कर रहा हूं, तब मानेंगे कि अनुपमा कर रही है ये। जो ये सोचते हैं कि अनुपमा कर रही है, उन सब में कर्तापन है देख लीजिए अब फंस गए हाँ, क्यों? क्योंकि हम दूसरे को वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं, है कि नहीं? दूसरे को उसी नजर से देखेंगे जैसे हम अपने को देखते हैं। अगर हम कह रहे हैं मेरे से सब प्रभु ने करवाया, तो मुझे दिख रहा है कि सब प्रभु ने करवाया, आपसे भी ऐसे ही प्रभु ने करवाया, ये बुलवाया, ऐसे करवाया, ऐसे दरवाजे बंद करवाए, ऐसे ब्लॉकेजेस करवाई, ऐसे काम बनाए, वो आ गया, वो आ गया, सब
सो इसलिए गड़बड़ कर दी आज मैंने। आवाज़ ऊंची कर दी ऑन करके। जाप शुरू हो गया। इसका मतलब है कि चलो आगे बढ़ो। देखिए कितनी भारी कृपा है। बच्चे 4 बजे उठ के ड्यूटी दे रहे हैं। सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा कि ढके रहे हैं बच्चे, और इन पर ईर्ष्या, दूसरों की ईर्ष्या की और इन चीज़ों से सब बचे रहिए। ये महाराज क्लोज रखना चाहते हैं, जैसे मर्जी रखें। ये बच्चे, ये साधक सब ईर्ष्या की अग्नि में ना आए, झुलसे ना। बहुत भारी महाराज ने हमें देन दी है, जहाँ बच्चे ये सब कर रहे हैं और बड़े सब इस तरह से कर रहे हैं। देखिए कैसी वो है ना बेला। मैं बात कर रही हूँ और पीछे सर्वशक्ति मत चल रहा है। रुक जाते हैं, पर अभी लंबा चलेगा। कितनी सुंदर किया है। मैं उठ के बंद ही कर देती हूँ, राइट? ये ठीक रहेगा। या वेट कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं। ये करते हैं। लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम
हम चलते हैं। हमारा प्रश्न तो इसी में ही, चिंतन में ही आज का हम लेंगे प्रश्न कि हम अगर जितना भी चीज़ें कर रहे हैं, या मन का रूपांतरण है, या फिर सत्संग है, या फिर राम उपासना है, बहुत बहुत कुछ प्रभु ने दिया है, पर हमें दृष्टि हमारी यही होनी चाहिए कि हमारे महाराज हमें ये सब दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो महाराज दे रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा तो महाराज नहीं दे रहे, सिंपल बात है यहाँ से। तो इसलिए यही सदा रहे कि महाराज ही दे रहे हैं, महाराज से ही मिल रहा है, महाराज ही दयालु हुए हुए हैं। नहीं तो देखिए, साधारण लोग नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गुरुजन ही करते हैं सब, उन्हीं की शक्ति होती है, तभी समझ आती है, तभी कितने सारे मौके मिलते हैं नई नई चीज़ें सीखने के। अगर अनुपमा दिखती है तो अच्छी बात नहीं है। जिसको दिखेगी, हमेशा याद रखिए, अब जिसको अनुपमा दिखेगी कि अनुपमा कर रही है, इसका मतलब कर्तापन आया पड़ा है कि मैं भी कर रहा हूँ तो अनुपमा भी कर रही है, सिंपल बात है। और अगर ये दिखता है कि महाराज कर रहे हैं तो ना अनुपमा दिखेगी, ना कुछ और, ना खुद को दिखेंगे, तब महाराज ही दिखेंगे। हर चीज़ महाराज ही कर रहे हैं। हम सबको ये सीखना है, हम सबको अपना कर्तापन ढीला करना है, ताकि हम देख सकें कि दूसरों ने भी अगर लेट्स से नेगेटिविटी में जाते हैं, अगर कूटनीति हो रही है, अगर चालाकियाँ हो रही हैं, अगर पक्षपात हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, तब भी हमें यही मानना है कि ये महाराज की ही रचना है। क्योंकि हर परिस्थिति महामंगलकारी है, हर परिस्थिति महामंगलकारी है, राइट? हर परिस्थिति महामंगलकारी है। इसलिए, और परमेश्वर गुरुजन ही लेके आए हैं ऐसी परिस्थिति। इसलिए अगर हम नहीं मानते तो फिर कर्तापन मैं ही कर रहा हूँ, फिर और मैं ही कर रही हूँ राइट? इसलिए हम अपना कर्तापन कम करना चाहते हैं तो हमें महाराज दिखने चाहिए, न कि अनुपमा दिखनी चाहिए। अगर अनुपमा दिखती है तो फिर कर्तापन फुल ब्लूम पर है, अगर महाराज दिखते हैं तो समझो अपना डाइल्यूट हो गया राइट? डाइल्यूट हो गया। क्या बहुत सुंदर, देखिए महाराज के कितने सुंदर ढंग हैं सिखाने के, बताने के। हाँ बिल्कुल, हो ही नहीं सकता कि कोई करे, और जो समझते हैं डेफिनेटली कर्तापन पूर्ण रूप से हावी है। जो ऐसा समझते हैं कि अनुपमा कर रही है, ऐसे कर रही है, वो उनमें कर्तापन ही हावी है। हम चुप करके यही मानेंगे। बुद्धि चलने की बात होती है, जब बुद्धि चल जाए तो बड़ी कृपा है, ठीक जगह पे चल जाए बड़ी कृपा है। तो और अगर नहीं चलती तो फिर सीखे, यही बात है सीखे यार। पेज 214 to 14 श्री रामायण जी। उस समय तमसा नदी आई, दूर से बहती दिखाए, चलती टेढ़े से बल खाती, हो राघव स्वागत को आती। यान वहां पर रोक घोड़े खोले सूत ने, था बहुत उस शोक, फिर भी करता काम था, मर्दन करके आप उसने नहलाया उन्हें, पाता वह परिताप, चारा दाना दे रहा, रघुवर सियस भ्रात, जाकर तमसा तीर पर, वो
तमसा नदी के पास आ गए हैं और बहुत दुखी हैं सब। सूत भी दुखी है और शोक है उसको, फिर भी काम कर रहा है, फिर भी काम कर रहा है। देखिए ये है, ये आ गई कर्मयोग कि खुद कितना शोक है, कितने दुखी हैं, किंतु जो काम करना है वे कर रहे हैं। और यहाँ पर बताया कि फिर भी उसने किया, फिर भी घोड़ों को नहलाया और मर्दन करके अपने आप को मार कर उसने ये किया। बहुत परिताप पा रहा है। तो पंछी, अब प्रभु बोलते हैं, रघुवर बोलते हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण पहली रात है, देखो पंछी गण का नाद, वापस जा रहे हैं पंछी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो रो रहे हैं। बहुत जबरदस्त विषाद दुख, कितना ज्यादा गहन दुख होगा। रघुवर इमेजिन कर पा रहे हैं, उन्हें अपना नहीं हो रहा। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ध्यान हम दें। यूजुअली क्या होता है, घर से बच्चे जाते हैं और प्रश्न भी यूजुअली ऐसे ही आते हैं कि अनुपमा बहुत 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 मिस कर रहे हैं, बहुत ये हो रहा है। या अधिकतम पेरेंट्स को ये होता है कि बहुत, पर मुझे याद है किसी का बेटा बाहर गया, सादिक जी का, और उन्हें लगा कि वो फेल हो गए क्योंकि उनको इतना गहरा वो हो रहा था, बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो अभी देखिए महाराज लेके आए कि तब भी उनसे कहा कि बच्चा मिस कर रहा है। बच्चा निकला है घर से, वो जो आपको जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो बच्चा मिस कर रहा है। पहली बार घर से निकला है और अकेला है। पता है छोटी सी बात पर मम्मा नहीं आएंगी या पापा नहीं देखेंगे, और पहली बार अकेले निकलता है बच्चा, अकेले जाता है, चाहे पढ़ाई के लिए जा रहा है, चाहे जॉब के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर प्रभु ने वही बात की कि प्रभु को अपने माता पिता का हो रहा है कि वो कितने अलोन फील कर रहे होंगे। और अगर ये चीज आनी मन में कि अगला कितना मिस कर रहा होगा, अगले को कितना अकेला महसूस कर रहा होगा, ये बात आनी, ये एम्पैथी है कि दूसरे का दुख समझ पाना कि वो कितना वो चीज कितनी मिस कर रहा है। यहाँ पर तो आज तो बोल रहे हैं कि कैसे काटेंगे मेरे माता पिता ये रात, कितनी कठिन होगी उनके लिए ये काटनी। फील कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए कि कैसे वे काटेंगे। तो फिर कह रहे हैं कि भरत आएगा, वे उनको ढाढ़स बंधाएगा जब वो आएगा, पर आज की रात तो बड़ी कठिन है। अब देखिए कैसे कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि कैसे तेरे कर्म है ना। आज अपने आप को कह रहे हैं कि कैसे तेरे कर्म है। हाँ, किसको बोल रहे मेरे प्राण? लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय प्राण कैसे तेरे कर्म है। हाँ, कि तू, तेरा से ज्यादा मीठा मीठ कोई नहीं और तू मेरे साथ बैठा है। देखिए कितना सुंदर उनका कंपैरिजन चल रहा है कि मेरे साथ तो तू है। हाँ मेरे प्राण, इतना मेरे हृदय के निकट रहने वाला तू है मेरे साथ, पर मेरे माता पिता के साथ कोई नहीं है। जब भरत आएगा तब उन्हें ढाढ़स बंधेगा, पर इस समय उनके पास कोई नहीं है। कितना सुंदर कंपैरिजन है। जीवन जावे बीत तो भी तुझसा मिलना बहुत कठिन है। कहते करो, भोजन तो आज खाया नहीं जाएगा
क्या बोल रहे रघुवीर? हाँ, आज भोजन नहीं खाया जाएगा, जलपान ही कर लेते हैं। करो ऐसा, विधान की सब सब लोग सुख पाएं जो जो साथ चल के आए हैं। और सूत को कहा कि आप यान को ऐसे ही सजाए हुए रखना, ताकि जब चलना हो तब चल पड़े। इस तरह की बात है। देखिए, एक पेज एक ही पेज महाराज देते हैं और कितना कुछ उसमें से सिखा देते हैं। बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा। सो हम हमेशा याद रखें, जब बच्चे घर से जाते हैं वे अकेले होते हैं। पेरेंट्स के साथ बाकी फैमिली होती है, माँ के साथ बाबा आपस में होते हैं। अगर आपस में नहीं होते तो अकेले अकेले ही होते हैं सब। और पर फिर भी बच्चा जो होता है बिल्कुल अकेला होता है। सो या पर यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखें कि मोह और एम्पैथी में अंतर है। मोह का क्या मतलब होगा कि हम जो अपने प्रियजन का दुख लेकर उसमें दुखी होते रहेंगे। पर एम्पैथी का मतलब है हम महसूस कर पाते हैं उसका और वो जल्दी ठीक हो जाता है। मोह में हम दुखी ही रहते हैं, ये बात है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। हम कुंभक करेंगे और फिर ध्यान में बैठेंगे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।